बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था, जहां अनगिनत पशु पक्षी अपनी मर्जी से बिना किसी डर के रहते थे। ये जंगल इतना घना और विस्तृत था कि इसमें रहने वाले हर प्राणी को अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाती थी। इस जंगल में एक शेर रहता था, जिसका नाम था शेर सिंह। वह न सिर्फ इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था, बल्कि उसे जंगल का राजा भी माना जाता था। शेर सिंह अपने कद, ताकत और गरिमा के कारण जंगल के सभी जानवरों के बीच बहुत सम्मानित था। शेर सिंह का एक विशेष सिंहासन था, जो जंगल के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर स्थित था। इस चट्टान से वह पूरे जंगल पर नजर रखता और हर दिन अपने राज्य का निरीक्षण करता था। उसके शासन के दौरान जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे, क्योंकि शेर सिंह ने जंगल में एक सख्त नियम लागू किया था। कोई भी जानवर दूसरे को बिना किसी कारण नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेर सिंह न्यायप्रिय और साहसी था, इसलिए उसके राज्य में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था लालची, जंगल में आ गई। यह लोमड़ी बहुत धूर्त और कपटी थी। वह अक्सर छोटे जानवरों को धोखा देकर उनसे उनका खाना छीन लेती थी। धीरे धीरे जंगल के छोटे जानवरों में असंतोष और भय फैलने लगा। हिरण, खरगोश और बंदर सभी लालची लोमड़ी से परेशान हो गए। लोमड़ी की धूर्तता के कारण जंगल का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ने लगा था। एक दिन जंगल के सभी जानवर एकत्र हुए और उन्होंने शेर सिंह के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। शेर सिंह ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का हल जरूर निकालेगा। उसने अपने भरोसेमंद सलाहकार घोड़ा और चतुर बंदर को बुलाया और उनसे सलाह ली कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। घोड़े ने सुझाव दिया। महाराज, लोमड़ी बहुत चालाक है। उसे सीधे सीधे सजा देना सही नहीं होगा, क्योंकि वह कोई खुली गलती नहीं करती। हमें उसके चालाक स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कोई योजना बनानी होगी। चतुर बंदर ने कहा। महाराज, क्यों ना हम लोमड़ी को एक ऐसा काम सौंपें जिससे उसकी चालाकी खुद ही उजागर हो जाए और वह अपनी सजा खुद ही पाले। शेर सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा। यह एक अच्छा विचार है। हम लोमड़ी को एक मौका देंगे ताकि वह अपनी गलतियों को सुधारे। अगले दिन शेर सिंह ने एक सभा बुलाई और सभी जानवरों को वहां आमंत्रित किया। उसने लोमड़ी को भी सभा में बुलाया और उसे आदेश दिया। लालची लोमड़ी, तुम्हें इस जंगल का नियम भंग करने के आरोप में सजा दी जा सकती है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक जंगल के छोटे जानवरों की सुरक्षा करनी होगी। यदि तुमने इस काम को ईमानदारी से किया तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। लोमड़ी यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने सोचा कि यह तो एक आसान काम है। वह मन ही मन खुश हो गई कि शेर सिंह ने उसे एक बहुत आसान जिम्मेदारी दी है। उसने शेर सिंह के आदेश को स्वीकार किया और छोटे जानवरों की सुरक्षा का वादा किया। पहले कुछ दिनों तक लोमड़ी ने अपने काम को ठीक से किया। वह छोटे जानवरों के पास जाकर उनकी देखभाल करती और यह दिखाने की कोशिश करती कि वह एक जिम्मेदार रक्षक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोमड़ी का धैर्य टूटने लगा। उसकी पुरानी आदतें फिर से जाग उठीं। वह छोटे जानवरों को परेशान करने लगी और फिर से उनसे उनका खाना छीनने की कोशिश की। एक दिन लोमड़ी ने एक छोटे खरगोश का पीछा किया और उससे उसका खाना छीन लिया। यह देखकर जंगल के अन्य जानवर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत शेर सिंह को इसकी खबर दी। शेर सिंह ने जब यह सुना तो वह बेहद क्रोधित हुआ। उसने लोमड़ी को तुरंत अपने दरबार में बुलाया। शेर सिंह ने गुस्से में कहा। लालची लोमड़ी, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको, लेकिन तुमने अपने स्वभाव से बाज नहीं आई। तुम्हारी चालाकी और स्वार्थ ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अब तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। लोमड़ी ने बहुत माफी मांगी और कहा। महाराज, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन शेर सिंह ने उसे कठोर स्वर में कहा। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। इस जंगल में केवल वे ही जीव रह सकते हैं जो न्यायप्रिय और ईमानदार हों। तुम्हारा स्थान अब इस जंगल में नहीं है। इसके बाद शेर सिंह ने लोमड़ी को जंगल से निकालने का आदेश दिया। जंगल के अन्य जानवरों ने खुशी खुशी इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि अब उन्हें लोमड़ी की चालाकियों से मुक्ति मिल गई थी।
शेर सिंह का निर्णय सही था और इसके बाद जंगल में फिर से शांति और सद्भाव लौट आया। इस घटना के बाद शेर सिंह ने सभी जानवरों को फिर से यह समझाया कि जंगल में मिलजुल कर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी जानवर अगर दूसरे को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसे भी उसी तरह सजा दी जाएगी, जैसे लोमड़ी को दी गई। इस प्रकार शेर सिंह ने जंगल में न्याय और शांति बनाए रखी और सभी जानवरों ने उसके न्यायपूर्ण और बुद्धिमानी भरे शासन की सराहना की।